क्या आपने कभी सोचा है कि दो अलग अलग बच्चे जो कि इक्वल आवर्स पढ़ाई करते हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो उनके रिजल्ट में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? एक बच्चा टॉपर बन जाता है और एक बच्चा मीडियोकर रह जाता है। तो चलिए इस डिफरेंस को समझते हैं। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं करा तो आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं। लेकिन साइंस कहती है कि टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, और वो है एनर्जी मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि टॉपर्स को बाकी बच्चों से अलग बनाता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। इसका फोकस होता है एफिशिएंसी पर, यानी कम समय में ज्यादा टास्क खत्म करना। टाइम मैनेजमेंट क्लॉक के हिसाब से चलता है कि आपने कितने घंटे में कितना काम कर लिया। वहीं एनर्जी मैनेजमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। इसका फोकस होता है इफेक्टिवनेस पर, यानी जब आप काम कर रहे हैं तब आपके दिमाग की क्वालिटी और फोकस कितना हाई है, और ये आपके बायोलॉजिकल बैटरी के हिसाब से चलता है। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को आप क्वांटिटेटिव अप्रोच बोल सकते हैं एंड एनर्जी मैनेजमेंट को आप क्वालिटेटिव अप्रोच बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच के जो की डिफरेंसेस होते हैं वो आपको फोकस, सस्टेनेबिलिटी और आउटपुट में दिखते हैं। फोकस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट घंटों को यानी कि आवर्स को मैनेज करता है, और वहीं एनर्जी मैनेजमेंट फोकस को मैनेज करता है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट से अक्सर बच्चों को बर्नआउट होता है, थकान महसूस होती है। वहीं एनर्जी मैनेजमेंट से बच्चों को ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी मिलती है। आउटपुट में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट में आप 4 घंटे तो पढ़ रहे हैं बट उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता है। वहीं अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं और अगर आप 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको 4 घंटे के बराबर आउटपुट मिल जाता है। इस चीज को आप साइंटिफिक तरीके से भी समझ सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी अल्ट्राडाइन रिदम पर वर्क करती है। जैसे हमारी स्लीप साइकिल काम करती है कि हम 8 घंटे की नींद लेते हैं प्रॉपर, वैसे ही दिन में हमारा ब्रेन 90 से 120 मिनट के हाई फ्रिक्वेंसी साइकिल में काम करता है। इसके बाद दिमाग को 15 से 20 मिनट का रिकवरी पीरियड चाहिए होता है। इसे हम फिजियोलॉजी केस स्टडी से भी समझ सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस चीज में सपोर्ट करते हैं। बट अल्टरनेटिव इसका इफेक्ट क्या होता है? जब हम अपने बॉडी के इस रिदम को इग्नोर करते हैं और लगातार 4 से 5 घंटे बैठते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। इससे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि डिसीजन मेकिंग एरिया की एफिशिएंसी गिर जाती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप किताबों को खोलकर उन्हें देख तो रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम तो घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बट जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। डॉक्टर जिम, जो कि एक फेमस परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट है, उनके मुताबिक एनर्जी के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है फिजिकल, जिसमें आपकी नींद और आपको न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले हैं, तो आपके फिजिकल स्टेट स्टेबल नहीं रहती है। दूसरा पिलर है इमोशंस का। आपके मूड और आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव हैं तो आपके आसपास एक नेगेटिव ऑरा आ जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ भी काम करने जाएंगे, आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये लगेगा कि मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप एक नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। इसीलिए आपका जो सेकंड पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मूड हमेशा सही होना चाहिए। आप पॉजिटिविटी अपने आसपास रखिए। कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना। उसको ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं ताकि वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकल सके। तीसरा पिलर है मेंटल, आपका फोकस और आपकी क्लियरिटी। चौथा पिलर है स्पिरिचुअल, यानी कि आपका पर्पस। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके करने के पीछे रीजन क्या है। अगर आप सिर्फ टाइम मैनेज करेंगे तो आप सिर्फ फिजिकल पिलर पर ध्यान देंगे, लेकिन एक टॉपर इन चारों पिलर को बैलेंस करता है, जो कि है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि आखिरकार आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट को किस तरीके से साथ में लेकर चल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको सबसे कॉग्निटिव हैवी यानी कि मुश्किल काम तब करना है जब आपका एनर्जी ग्राफ पीक पर हो। हर बच्चे का बॉडी टाइप अलग होता है, हर बच्चे का पीक एनर्जी टाइम भी अलग अलग होता है। किसी बच्चे को सुबह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, किसी बच्चे को शाम को एनर्जेटिक फील होता है। तो आपका जो भी एनर्जी पीक टाइम है उसमें आपको अपना सबसे मुश्किल काम करना है, चाहे वो टास्क आपका होमवर्क हो, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, चाहे आपको कोई ऐसी चीज पढ़नी हो जो जिसको पढ़ने में आपको या तो आलस आता हो या आपको लगता हो कि नहीं मुझसे ये चीज नहीं हो रही है, वो आपको उस टाइम करना है जब आपका एनर्जी का पीक टाइम होता है। एंड दूसरा पॉइंट है
ब्रेक का। हर 90 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है। इसे हम एक्टिव रिकवरी ब्रेक भी बोलते हैं। इसमें आप आंखें बंद कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है दोबारा से वर्क करने के लिए। करियर काउंसलर होने के नाते मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि एंड में इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन, इट्स अबाउट व्हाट यू पुट इनटू दोज आवर्स। अगर आपको भी ये साइंटिफिक अप्रोच पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके ऐसे दोस्त जिन्हें टाइम मैनेजमेंट या फिर एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में समझने की जरूरत है, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।